फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दिस ES6 कोर्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीस्ट्रक्चरिंग की, और स्पेसिफिकली बात करेंगे ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग। सो बेसिकली डीस्ट्रक्चरिंग दो तरह की होती है, एक है ऑब्जेक्ट और डीस्ट्रक्चरिंग और एक है अरे डीस्ट्रक्चरिंग। सो डीस्ट्रक्चरिंग से जो मीनिंग है, ये थोड़ा हमारी प्रोग्रामिंग हैबिट्स को थोड़ा अच्छा बना देती है, प्रोग्राम को कंसाइज कर देती है। और जब आप रेगुलर प्रोग्रामिंग करेंगे जावास्क्रिप्ट में, तब ये फीचर आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत हैंडी लगेगा और काफ़ी यूसेज में आता है जब आप एक्चुअल में किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम करते हैं जहाँ पर आप API या ऑब्जेक्ट से डील कर रहे हैं। ओके, सो मैं बताऊंगा ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। सो हम कोड से देखेंगे। देखिए, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग की, तो ऑफ कोर्स हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। ओके, सो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है लाइक माई सर्जी का। तो समझिए, यहाँ पर हम एक इमेजिन कीजिए एक पेज, एक वेब पेज, जिसमें हम एक पर्टिकुलर टीचर की या माई सर्जी में से किसी पूरा उसके बारे में बता रहे हैं। सो यहाँ मैंने अभी लिया है मेरा एग्जांपल। ओके, यूजुअली जब हम इस तरह के डेटा सेट को डील करते हैं, इस तरह के ऑब्जेक्ट को डील करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अलग अलग वेरिएबल बनाते हैं लाइक फर्स्ट नेम। ओके, सो ये फर्स्ट नेम क्या करेगा, MSG डॉट फर्स्ट नेम। ये हम किस लिए बना रहे हैं, ताकि हम इस वेरिएबल को कहीं यूज़ कर सकें, या तो हम कहीं नेम हमें प्रिंट करवाना है या कहीं नेम यूज़ करना है। इसी तरह से बाकी भी हो जाएंगे लाइक। और मैं ये बाकी तो नहीं लेता हूँ, हम लेते हैं ट्विटर। और यहाँ पर देखिए ट्विटर कहाँ पर है, MSG डॉट सोशल डॉट ट्विटर। ओके, सो डॉट ट्विटर। और यहाँ मैं करता हूँ कंसोल लॉग फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा कोर्स कॉमा ट्विटर। ओके, सो देखिए, ये एक यूजुअल तरीका है जिस तरह जो हम ES5 में यूज़ करते थे, और अभी भी हम इसी तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर जब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तब ये प्रिंट हो जाएगा, फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, कोर्स आ गया और ट्विटर हैंडल आ गया। ओके, लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर ये यहाँ पर ये तो मैंने 4 वेरिएबल दिए, अगर यहाँ पर 10 to 15 डेटा आइटम्स होते हैं, तब हम इसे किस तरह से डील करते, डिफ़िकल्ट हो जाता, राइट? क्योंकि हमें ये जो काइंड ऑफ अननेसेसरी काम लगता है, राइट? एक पूरी लाइन टाइप करना एक वेरिएबल के लिए, और इस तरह से कितने आपको 15 लाइन्स टाइप करने पड़ेंगे, नए 15 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, और ये सारी वैल्यूज उसमें असाइन करनी पड़ेगी। सो जो डीस्ट्रक्चरिंग है, यहाँ पर यही काम करने में हमारी हेल्प करता है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, और हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग हमें किस तरह से हेल्प करेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्ट करके हम देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। अब देखिए, इसके पहले जब भी हमने कर्ली ब्रैकेट का यूज़ देखा है, कहाँ देखा है, या तो ऑब्जेक्ट में। सो अगर हम इक्वल करने के बाद कुछ भी वेरिएबल नेम देते हैं और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर दिया। एक तो ये यूज़ देखा कर्ली ब्रैकेट का, दूसरा यूज़ देखा था ब्लॉक में। तो यहाँ पर बोलेंगे डीस्ट्रक्चरिंग। ओके, डीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए मैं यहाँ पर ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये देता हूँ। सो अभी क्या हो रहा है, ये जो डीस्ट्रक्चरिंग व्हाटएवर ऑब्जेक्ट है इक्वल्स टू आवर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं देता हूँ फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा कोर्स। सो देखिए, ये हो क्या रहा है, जब हम इस तरह से करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की जो भी प्रॉपर्टीज़ इन नेम से मैच हो अगर होंगी, तो ये एक नया वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। सो हम एक साथ यहाँ पर 3 वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, और मैं ये ट्विटर भी ले लेता हूँ, लेकिन क्योंकि ट्विटर डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं लेता हूँ इसको सोशल, और यहाँ पर मैं ट्विटर के लिए कर देता हूँ सोशल डॉट ट्विटर। सो पहली बात, ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग हमें एक लाइन में मल्टीपल जो भी वेरिएबल्स हैं ये क्रिएट करता है
एज पर दी ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए मैं इसे अभी करता हूँ सेव और हम करते हैं इसे एग्जीक्यूट। और देखिए इसमें कुछ भी फर्क नहीं आया, इट मीन्स इट इज़ वर्किंग। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें फेसबुक भी डाल देते हैं, क्योंकि सोशल जो है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर मैं यहाँ पर फेसबुक डालूँगा और इसे सेव करूँगा और यहाँ पर अगर इसे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए, ओके, सो ये जो हमारा काम था सर दर्द का, वो हमारा एक लाइन में हो गया है। और ये वर्क किस तरह से करता है, एक्चुअल में ये चेक करेगा कि ओके ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से मैच हो रहा है, और इसमें जो भी वेरिएबल्स हैं जो इस इन वेरिएबल से मैच हो रहे हैं उन्हें इसमें असाइन कर दो। अगर मैं यहाँ पर कुछ और देता, लाइक फर्स्ट अगर देता और यहाँ पर देता मैं फर्स्ट, तब ये वर्क नहीं करता क्योंकि मिसमैच हो गया है। यहाँ फर्स्ट नेम है और यहाँ पर फर्स्ट है, तो ये इससे मैच नहीं करेगा, इसलिए हमें जो है ये प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलेगी। ओके, क्या आ गया, अनडिफाइंड। लेकिन जैसे ये मैच होगा वैसे ही ये प्रॉपरली वर्क करेगा। तो हो गया ना काम आसान। दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। इप्स, मैंने क्या किया यहाँ पर, ओके वहाँ चेंज कर दिया, यहाँ चेंज नहीं किया, सो नो वरीज। इसे सेव करते हैं और इसे करते हैं रिफ्रेश, तो देखिए सेम। ओके, है ना हैंडी फीचर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका मैंने एक एग्जांपल तो बता दिया, लेकिन इसका एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में किस तरह से यूज़ में आएगा, मैं इसके लिए आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ। ओके, सो चलिए अब ये देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक इंस्ट्रक्टर्स की लिस्ट है जिसमें जो एक अरे है और इसमें 2 आइटम है। आप ये इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा लिस्ट पेज है जहाँ पर मल्टीपल इंस्ट्रक्टर्स की लिस्ट है और आपको हर एक इंस्ट्रक्टर की लिस्ट जो है प्रिंट करानी है, यानी हर एक इंस्ट्रक्टर के बारे में प्रिंट कराना है। करेंगे हम यही, लेकिन हम इस तरह से इसे किस तरह से हैंडल करेंगे। ओके, उसके लिए इंस्ट्रक्टर्स जो अरे है उसे देंगे, उसके बाद हम करेंगे मैप, और मैप मैंने आपको पहले ही बताया है इंस्ट्रक्टर। ओके, इंस्ट कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर ये जो दोनों लाइन हैं इनको ऊपर ले लेते हैं और यहाँ करते हैं ओके सेम थिंग है एंड इट विल वर्क। देखिए, सो ये सब इसके प्रैक्टिकल यूसेज हैं। तो जब भी आप किसी लिस्ट पेज पे वर्क कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में डील कर रहे हैं या फिर अरे में डील कर रहे हैं, तो आप इस तरह से डीस्ट्रक्चरिंग यूज़ कर सकते हैं। सो अभी हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट का देखा है, ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग। हमने अभी तक अरे डीस्ट्रक्चरिंग नहीं देखा, जो हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। सो ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग इज़ प्रीटी सिंपल एंड प्रीटी फन। ओके, काफ़ी अच्छा है, प्रैक्टिस कीजिए और आपको काफ़ी इजी लगेगा जब आप इसे रेगुलर यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हम एक और बात बताते हैं कि देखिए यहाँ पर तो क्या हुआ है कि हमने देखा है जो भी नेम्स मैच हो रहे हैं हमने वही वेरिएबल नेम दिए हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि हम इस डेटा के अकॉर्डिंग नहीं देना चाहते। फॉर एग्जांपल, मैं ये फर्स्ट नेम की बजाय दूंगा फर्स्ट, लास्ट नेम की बजाय दूंगा लास्ट, या एफ नेम एल नेम, समथिंग लाइक दैट। ओके, अगर ऐसा करना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर तो ये मैच हो रहा है। अब अगर इसे चेंज करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कॉलन। जैसे कि मैं जावास्क्रिप्ट इंजन को बता रहा हूँ कि जहाँ भी तुम्हें फर्स्ट नेम दिखे उसे तुम चेंज कर दो एफ नेम में, और मैं यूज़ करूँगा एफ नेम मेरे प्रोग्राम में। और जहाँ तुम्हें दिख रहा है लास्ट नेम उसे चेंज कर दो एल नेम में। ओके, ये हुआ और मैंने इसको किया सेव। बाकी इन दोनों को मैंने चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ इसे चेंज किया है। तो ये जो लास्ट नेम है इसे भी कर देता हूँ मैं एल नेम, और हम आते हैं यहाँ पर और इट इज़ वर्किंग। सो
एक तो आप ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चर भी कर रहे हैं, दूसरा आप जो वेरिएबल नेम है वो अपने अकॉर्डिंग दे रहे हैं। एक और बात बताऊंगा मैं यहाँ पर, एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जो आगे आगे आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर भी मैं उसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मीन्स कि अगर कोई आपको वैल्यू नहीं मिल रही हो तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को यूज़ करो। और इसके लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। ओके, इस एग्जांपल में मैं यहाँ जो भी वैल्यूज़ हैं इसको कर देता हूँ मैं एम्प्टी। अभी तो मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश और देखते हैं ये वर्क कर रहा है। देखिए यहाँ पर एम्प्टी लाइन प्रिंट हुई क्योंकि कोई भी वैल्यू नहीं है। अब हम देते हैं इसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मीन्स अगर हम जावास्क्रिप्ट इंजन को बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई भी वैल्यू नहीं मिलती है देन यूज़ दिस पर्टिकुलर वैल्यू, यानी कि एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करो। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करने के लिए हम सिंपल देते हैं इक्वल्स और इसे कोई भी वैल्यू दे दो। जैसे कि मैं यहाँ पर इसे दे दूंगा माई सर जी, और लास्ट नेम में नहीं दूंगा। कोर्स को मैं दे देता हूँ सी। ओके, सो यहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दी हैं फर्स्ट नेम की और कोर्स की। सो ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वर्क करेगी ये ऐसा है कि अगर कोई डेटा पॉइंट हमें नहीं मिलता है, जैसे कि यहाँ पर अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में ये फर्स्ट नेम नहीं आया और ये कोर्स भी नहीं आया, तब ये क्या वैल्यू यूज़ करेगा? ये यूज़ करेगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू। सो जब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो देखिए ये प्रिंट हुआ, बाकी चीज़ें प्रिंट नहीं हुई क्योंकि बाकी में यहाँ पर कुछ ना कुछ लाइक एम्प्टी वैल्यू है। एम्प्टी स्ट्रिंग इज़ अ वैल्यू, ठीक है। सो ये एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, जस्ट याद रखिए। वैसे भी हम आगे आने वाले वीडियोस में डिफ़ॉल्ट वैल्यू के बारे में देखेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कंटेक्स्ट चल रहा था डीस्ट्रक्चरिंग का, मैंने सोचा ये भी बता दूँ। सो डीस्ट्रक्चरिंग काफ़ी अच्छा मज़ेदार है। जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तब आपको समझ में आएगा, प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो कोड इट। जस्ट मोबाइल में मत देखिए, अपने कंप्यूटर पर वर्क कीजिए, अपने लैपटॉप पर वर्क कीजिए, नए नए प्रोग्राम बनाइए एंड इट विल बी रियली हैंडी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।